हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आज है मेरी 40 डे वेट लूज़ जर्नी का डे 38 दिन हो चुके हैं पूरे, और अब बस 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाद ना आपको बहुत ही अच्छे वाला रिजल्ट है जो कि देखने को मिलेगा, जिसका कि वीडियो शूट भी हो चुका है। यहाँ तक कि मैंने ना वेट वगैरह भी चेक कर लिया था, सभी चीज़ें। लेकिन वीडियो का थोड़ा सा ना पीछे चल रही है, तो इसी वजह से वो परसों में आएगी और 1-2 दिन का रह गया है बस। उसके बाद मैं आपको जल्दी ही अपना रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी, साथ ही आपको दिख भी जाएगा कि कितना मेरा वेट लूज़ हुआ है, क्या सब कुछ है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल से यहाँ पर सुबह का टाइम है। सबसे पहले अपना गर्म पानी किया था, उसमें नींबू डालकर वो पिया। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने चने भी सुबह में बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ अपने 1-2 जो काम है ना ज़रूरी के, वो मैं कर लूँ। और धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन का पानी मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही यहाँ पर नींबू पानी को मैं लेकर बैठ गई थी, और मुझे ना आज काम भी करने थे काफ़ी सारे। और साथ ही जो कि घर की डीप क्लीनिंग वगैरह मेरी है। बारिश और ये देखिए, और अभी ना 8:30 बजे का टाइम हो रखा है। वंशिका भी नहीं गई है। यहाँ पर ना मैंने कपड़े धोए थे, देखिए काफ़ी सारे, हाथ से ही काफ़ी सारे, क्या है, एक ही तार भरी हुई है। और साथ ही में ये कपड़ों को मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। अभी करूँगी घर के काम, काफ़ी सारे काम हैं मुझे करने हैं। और मुझे ना नींद चढ़ रही है, क्योंकि ना मेरा हो रहा है बीपी लो, तो बीपी लो हो रहा है। और साथ ही लाइट खोल लेती हूँ। एक तो बीपी लो हो रहा है, दूसरा ये भी हो रहा है कि ना मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है। इसी वजह से ना मुझे बार बार नींद भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं जाऊँ और सबसे पहले तो मैं खाना वाना बना देती हूँ, क्योंकि किचन के काम करूँगी ना तो ये रहेगा कि थोड़ा सा काम वाम हो गया है, अलकस कम आएगा। पहले ना खाना ही बनाती हूँ, नहीं तो ना फिर फ़ोन आ जाएगा कि भूख लगी है, सासू माँ को या किसी को भी भूख लग जाती है जल्दी से। तो उन सब के लिए ना पहले मैं बनाती हूँ छोले चावल। छोले मैंने सुबह में उबाल दिए थे और अपने लिए पानी वानी बना लिया था। अभी बस ना छोले चावल बनाने रख देती हूँ, और साथ ही फिर करूँगी मैं कमरों की साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलारा हो रखा है। देखिए रात को कितना, ये कपड़ा मैंने सारा तय करके रख दिया था, लेकिन ना फिर भी देखिए थोड़े से कपड़े वपड़े रह गए हैं जो कि प्रेस के हैं थे, और कुछ वैसे थे। यहाँ से ना यहाँ पे भारीपन हो रहा है और दर्द भी हो रहा है। कुछ खाया भी नहीं है, इतना ज़्यादा पानी पानी पिया है, फिर भी दर्द हो रहा है। साथ में मुझे ना नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। एक तो नींद आ रही है और एक ना मन कर रहा है कि या तो सो जाऊँ या फिर देखती हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि बीपी हो रहा है आज तो ना लो, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। तो ये चलिए उठते हैं, जैसे भी हो काम तो करना ही है सारा। सबसे बड़ी दिक्कत ना हमारे जैसों में यही रहती है कि काम करना होता है, और तबीयत ठीक हो या ना हो, काम बहुत सारे करने होते हैं। अभी फटाफट चलते हैं किचन में, बहुत सारा काम पड़ा है किचन में। लेट करना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस, मेरा ना बीपी लो हो रहा था। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद बीपी लो हो रहा है। मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी पी ली थी, सब चीज़ें ट्राई कर लिया था, लेकिन फिर हार के हस्बैंड जी बोले कि ना चलो एक बार चेक करा आते हैं। तो डॉक्टर के यहाँ पर जाके ना चेक कराया, पता चला कि फ़ीवर हो रखा है। और ना मुझे 2 दिन से यही सब कुछ चल रहा था कि मुझे सर में दर्द, चक्कर आना और फ़ीवर जैसा हो रहा था। लेकिन ये था कि शायद सर्दी नहीं चढ़ रही है तो मुझे फ़ीवर नहीं है, और जब सर्दी चढ़ती है ना तभी लगता है कि हाँ फ़ीवर हो गया है। तो जी जो भी था, फ़िलहाल तो मैं जाकर चेक करा के आई तो बुखार हो रखा था। फिर बुखार की दवाई लेकर आई। दवाई खाने के बाद जो मेरे अंदर एनर्जी आई, उसके बाद जाकर फिर जल्दी से मैं अपने घर के जो काम हैं वो सारे मैंने करने स्टार्ट करे। एक तो घर में इस टाइम पर ना वंशिका आर्यन कोई भी नहीं रहता है ना, तो सुबह सुबह ना काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर रात के ना जो खाने तक का काम है, उसके बीच में ना मुझे आराम करना बिल्कुल मिलता ही नहीं है। और अगर 2:30-3 बजे जब सब खाना खा लेते हैं तब मैं लेट जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मैं वॉक कर लेती हूँ। तो दोनों में से एक सीन तो रहता ही है। यहाँ पर अभी ना मैंने छोले के लिए मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया था कि मैं मसाला भुनने रख देती हूँ। और वो ये बस अपना खाने वाने में भी फिर लेट ही हो जाता है। सुबह में वैसे मैंने नाश्ता बना दिया था सभी को, और नाश्ता वगैरह सब कर लिया था सबने। इसी वजह से थोड़ा सा ना मैंने सोचा लेट ही बना लूँगी मैं बाकी का लंच। तो छोले चावल बनेंगे, और बाकी छोले बस उबाल दिए हैं, मैंने मसाला रख दिया है। यहाँ पर नई बेडशीट मुझे थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने ना इसको आज उल्टी करके बिछा दिया, क्योंकि ना कपड़े धोने का भी कोई सीन नहीं बन रहा है। मौसम बार बार दिखा रहा है, कभी ख़राब कभी सही। और यहाँ पर ना देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे लगा ही था कि मैंने कहा बारिश ना आ जाए, इसलिए मैंने आज कपड़े वगैरह धोने का झंझट करा ही नहीं था।
और बेडशीट को ना उल्टी करके डाल दिया है। कल देखती हूँ या फिर कल या परसों ना कपड़े धोंगी तब मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये चादर ही रह गई है बस, और वो भी ना मेरी गलती की वजह से। मैंने ना सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे, बाकी ये जो बेडशीट है इस पर ना वंशिका और आर्यन लेटे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको उठाती हूँ। बस इसी चक्कर में रह गई कि उनको उठाती हूँ कर दी और काम में लगी रही, ध्यान ही नहीं दिया। आज यहाँ पर ना मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। फिर बस अपना जो कमरे का काम है वो सारे में दोनों काम ना करके आ गई थी और अच्छे से ना समेट दिए थे दोनों रूम को। अभी मैं सीधा किचन में आई हूँ, तो यहाँ पर ना बस मैंने ना मसाला अपना भुनने के लिए छोड़ दिया है। इसमें मैंने जो भी सामान वगैरह रह गया था डालने के लिए वो डाल दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है और अभी डाल दिया इसमें चने। पहले मैंने सोचा था कि चने को ना मैं कढ़ाई में ही डालकर अच्छे से पका लूँगी, लेकिन ना कढ़ाई में चने पकने वाले थे नहीं, हल्के से मुझे अभी भी कच्चे से लग रहे थे। सुबह मैंने इसको उबाले तो थे, लेकिन ना फिर मैंने इसको वापस मसाले के साथ ही ना कुकर में डाल लिया है, ताकि कुकर में डालकर इसको 2 या 3 सीटी आएंगी तो छोले की सब्ज़ी ना अच्छे से जो कि सेट हो जाएगी। तो बस उसको मैंने रख दिया है सीम आंच पर पकने के लिए, साथ ही चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद चली गई थी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके नहाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए तो मुझे भी चैन आने वाली थी नहीं। और गैस बुखार के बाद में जैसे दवाई वगैरह हम ले लेते हैं, ठीक हो जाता है थोड़ी सी तबीयत वगैरह, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पसीने से ना एक तो हालत ख़राब हो रखी थी, ऊपर से फिर मुझे ये भी था कि नहाना तो चलो है ही, तो मैंने क्यों ना सबसे पहले नहा ही लूँ और नहा धोकर उसके बाद ही ना जाकर मैं फिर सीधा जो काम है बाकी के वो सारे करूँगी। तो नहा धोकर मैं आ चुकी थी और उसके बाद ना मैंने अपना चावल वगैरह भी बनाने थे छोले के साथ। तो अपना मैंने ना सुबह में नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि सुबह में सबके लिए बनाए थे मैंने पराठे, तो पराठे वगैरह मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। तो मैंने अपने लिए ना यहाँ पर चना चाट बनाई है। चने रखे हुए थे एक डब्बी में, वाइट वाले या ब्लैक वाले चने ना मैं फ्रिज में ज़रूर से स्टोर करके रखती हूँ, तो मैंने एक कटोरी चने की अपनी चाट बना ली थी। तो नाश्ते में मैंने अपना चना चाट खा लिया। उसके बाद ना मुझे भूख ही नहीं लगी गाइस, मतलब कि 2-2:30 बज गए थे, तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। फ़िलहाल यहाँ पर सभी के लिए ना मैंने अपना छोले चावल बना दिए हैं, तो ना हस्बैंड जी आ गए थे तो मैं उनको ना खाना लगा कर दे देती हूँ। और छोले की सब्ज़ी चेक कर रही थी कि कैसी बनी। आज मैंने इसमें ना पत्ती का पानी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, कुछ खास इसमें मसाले वगैरह भी नहीं डाले थे, तो बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। बस टेस्टी थी, खाने में जो बात है वो अच्छी थी। और साथ में बस अपना रोटी वगैरह ले लेंगे जिसको जो लेना होगा। यहाँ पर ये मिर्ची का अचार है, चावल है और छोले हैं। ये मैं थाली देकर आ रही हूँ सासू माँ को, उनको देकर आनी थी, तो मैंने ना इसी का वीडियो शूट कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि फिर वीडियो के लिए ही रहता है, अगर मैंने खाना नहीं खाना है ना तो बाद तक लेट हो जाता है, तो मैं अपना वीडियो ही बनाती हूँ मतलब कि थाली का। तो जी फ़िलहाल यहाँ पर ही खाना मैं दे आती हूँ सासू माँ को। उसके बाद ना फिर सभी ने ही खाना खा लिया था, हस्बैंड जी ने, बच्चों ने, सब ने, और फिर मैंने अपनी भी थाली लगा ली थी। ये मेरी थाली लगी थी जिस टाइम पर 2-2:30 बज रहे थे, और मैंने एक कटोरी छोले की सब्ज़ी लिया, साथ में लिया है थोड़े से चावल और एक ली है मैंने रोटी। तो जो मेरी वेट लूज़ जर्नी रहती है ना गाइस, इसमें बहुत ही सिंपल सा रूटीन रहता है। नॉर्मल 3 टाइम का जो घर का बना हुआ हेल्दी ऑप्शन में खाना होता है ना, वही सब चीज़ें मैं खाती हूँ। और इन्हीं 3 टाइम को खाने को खाकर और साथ ही मैंने अपनी शाम की वर्कआउट को करके और रात की वॉक को करके, इन 2 चीज़ों को जब से मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है ना, सच में गाइस मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। हर बार मेरा मतलब कि ये रहता था कि मुझे ना वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है, पर कैसे होगा, कैसे वज़न कम होगा। इतना ज़्यादा वज़न हो गया था ना कि मतलब मुझे ये लगता था कि शायद ही कभी कम होगा। काफ़ी सारे कपड़े सूट ऐसे रहते थे जो मैं रख लेती थी संभाल कर कि कभी तो पतले होंगे और कभी तो पहनेंगे, लेकिन इसी चक्कर में ना हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। और अब जाकर जब कुछ हुआ है तो अब मेरे पास जो काफ़ी सारे कपड़े थे ना वो मैंने तो दे चुकी हूँ, मतलब उसमें से कोई 2 या 3 सूट जो मेरे पास रखे होंगे ऐसे, तो उनमें से मैं सोच रही थी कि ट्राई करके देखूँगी। बाकी तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े ना दे दिए थे, इसी ये सोच के कि शायद ही अब कभी पतले होने को मिलेगा। अभी जी हो चुका था शाम का टाइम और खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठ गए थे, बातें बातें की हस्बैंड जी, बच्चे सभी। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, ब्लैक कॉफ़ी बनाई अपने लिए, बाकी सबके लिए बनाई थी चाय। और चाय बनाने के बाद लग गई थी मैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करने में। बेडशीट की बात करूँ तो सुबह से इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी कि मैंने ना उसको उतार कर ना मशीन में डाल दिया है, और नेक्स्ट डे मैं सोचा था धो लूँगी शाम तक। वैसे भी अगर बारिश रुक जाए तो मैंने सोचा था शाम में मशीन लगा लूँगी, लेकिन बारिश रुकने का कोई सीन नहीं था, इसीलिए मैंने उसको भी फ़िलहाल तो ऐसे ही रख दिया है। यहाँ पर अभी कर रही हूँ मैं अपनी और सारी एक्सरसाइज के ना मैं 20-20 के 3 सेट करती हूँ। जोन सी भी एक्सरसाइज रहती है ना उसके अगर सेट के हिसाब से करो ना तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे अभी ये वाली एक्सरसाइज है, देखिए हाथों को इस तरह से ना पैरों के नीचे से ताली बजानी है, तो इसके आप एक ही बारी करके 40 का सेट कर लीजिए। अगर आप इस तरह से 40 का सेट कर लेते हैं तो भी आपको 2 बार या 3 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप एक एक करके कर रहे हैं तो आप इसके 20-20 के 3 सेट कीजिएगा। और मैं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैंने इसको एक ही बारी में कर लूँ, और एक बार मैं जब करती हूँ ना तो याद भी रह जाता है, नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले ही ना उस वाली को मैं 40 का या फिर
ऐसे जैसे कि 20-20 के 30-30 के जितने भी सेट करने हैं ना, तो पहले ही की बारी कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बॉडी में ना उसी जगह पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करती हूँ तो फिर दोबारा से वो हो नहीं पाती है। फिलहाल से यहाँ पर ये वाली जो चल रही है इसको मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद अभी ये जो दुपट्टे वाली है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली दुपट्टे वाली एक्सरसाइज है। इससे ना सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके बैक की साइड। जो बैक में डंबल निकला रहता है ना आपका, वो बहुत ही अजीब सा लगता है। गर्दन के पास की जो चर्बी रहती है ना वो भी, और ये साथ में हमारे कंधों की चर्बी, जो हमारे कंधों की चर्बी है ना, इनकी वजह से हमारे काफ़ी सारे कपड़े वगैरह इस तरह से टाइट हो जाते हैं। बाजू की वजह से कपड़े, बैक के लिए भी ये काफ़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज है। इससे आपका बैक का फैट भी ना बहुत जल्दी से जाता है। बस इसके बिना आप 20-20 के 2 सेट कर लीजिए, तो में ही आपको इससे काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने जब इसकी स्टार्टिंग करी थी ना, तो मैं इसके 10-10 के 2 सेट करती थी, और 10 से ऊपर में से ना हो ही नहीं पाती थी, काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। लेकिन अभी ना काफ़ी सारी ऐसी एक्सरसाइज है जिनके सेट तो छोड़िए आप, इनको ना मैं लगातार अगर 50 बार भी कर लूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं होती है। थोड़ा सा ये रहता है शुरुआत में, जब हम किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसमें हमें मेहनत भी लगती है और थोड़ा सा अपना एफर्ट भी देना पड़ता है, जिसमें हमारी ना पूरी मेहनत लगेगी तभी जाकर देखिए कुछ फ़ायदा, या कहते हैं ना कुछ रिजल्ट अच्छा खासा पाना है तो उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के तो आजकल कुछ नहीं मिलता है। अभी फ़िलहाल जी सारी एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। इसके बाद ना मैंने सभी के लिए बनाए थे पुलाव, क्योंकि सुबह में मैंने छोले चावल जो बनाए थे ना वो रखे हुए थे, लेकिन सब्जी ना बहुत ही कम थी, 1 कटोरी सिर्फ सब्जी बच रही थी, तो मैंने इसीलिए अभी ना पुलाव बना दी हैं। तो चलिए जी, पुलाव ही मैं खाऊंगी, 1 प्लेट मैंने अपनी भी लगा ली है। इसी के साथ करूंगी इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में, बाय बाय।